बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलंदर कश्मीर आफाकी का पैगाम। अल्लाह की सारी मखलूक के लिए कलंदर कश्मीर आफाकी का पैगाम सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाक की हदीस है, हदीस शरीफ है, मेरे पाक का साद ग्रामी है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। इन्नमल अमाल बिन्नियति, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। फिर मेरे पाक का साद ग्रामी है कि नीयत और मोमिन खाल मिन अमली, मोमिन की नीयत जो है उसके अमल से फिर है। अल्लाह वाले जो लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, अल्लाह के जो प्यारे हैं, अल्लाह के जो दोस्त है, उनका काम अल्लाह के लिए होता है। दिखावे के लिए नहीं होता, तकब्बुर के लिए होता, लालच के लिए होता। वो अल्लाह के रज़ा के लिए काम करते हैं, नबी पाक की रज़ा के लिए काम करते हैं, बुजुर्गान दीन को राज़ी करने के लिए करते हैं। असल मकसद अल्लाह, अल्लाह के रसूल, नबी पाक, नबी पाक, सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन और यह कराम उनकी खुशी के लिए होता है। अब यहाँ पर मैं एक को नकल करता हूँ। अल इश्क नारुन युहरिकु मास्वाद। अल इश्क नारुन, इश्क एक आग है जो अल्लाह के सिवा हर चीज़ को जला देती। अल इश्क नारुन युहरिकु मास्वाद, इश्क एक आग है जो अल्लाह के सिवा हर चीज़ को जला देती। यानी मास्वाद को जलाने के लिए अल्लाह के अलावा जो कुछ दुनिया के बुत हैं, जो ख्वाहिशात हैं, तकब्बुर है, गुरूर है, रिया है, रकारी है, लालच है, तमा है, दिखावा है, ये सब बुत है। ये बुत उस वक्त खत्म होते हैं जब अल्लाह के बंदे बंदे के दिल में, बंदे के रूह में, बंदे के बदन में इसके इलाही पैदा करते हैं। जब इसके इलाही आता है तो ये सब बुत जो है खुद खुद जल जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ अल्लाह जाता है। ये अगर अल्लाह का इश्क पैदा न हो, मोहब्बत पैदा न हो, तो फिर मसला सीधा नहीं होता, आदमी इन ख्वाहिशात में पड़ा रहता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये अपने इलाही है। खुदा की मोहब्बत, नबी पाक की मोहब्बत, नबोस पाक की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अजीज़ की मोहब्बत, नबी पाक की मोहब्बत, ये सब जो है ये मिजाना अल्लाह है। और अल्लाह की मर्जी न हो तो आदमी ये कुछ नहीं कर सकता। जब अल्लाह के बंदे के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करता है तो फिर ये चीज़ें फिर आ जाती हैं। इस दुनिया में इस वक्त अंदाज़न 7 अरब 20 करोड़ बंदा रहता है। 7 अरब 20 करोड़ अल्लाह की मखलूक बस्ती है। इसमें अंदाज़न 6 अरब ये वो लोग हैं जो खुदा को ही नहीं मानते, मज़हब को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, नबियों को नहीं मानते, वलियों को नहीं मानते, बुजुर्गान दीन को नहीं मानते, अदायत को नहीं मानते, मज़हब को नहीं मानते। तो ये सब बातें बगैर अल्लाह की मेज़बानी से नहीं होती है। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कुरान में, जब तक मैं न चाहूँ कोई हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता। जब तक मैं न चाहूँ कोई हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता, कोई मंज़िल मकसूद को नहीं पहुँच सकता। अपनी मर्जी से, अपनी कुव्वत से आदमी मंज़िल मकसूद पर नहीं पहुँचता। या मियाँ साहब ने, मियाँ मोहम्मद साहब ने एक वाक़या लिखा है कि एक बुजुर्ग हुए हैं आफत शिराजी। वो कलंदर मर्द हुए हैं, कलंदर फ़कीर हुए हैं। उनका दीवान है, दीवाने आफिस। वो दीवाने आफिस उनका जो दीवान है, उसमें ये कमाल है, उस दीवान में ये कमाल है कि अगर दुनिया का कोई मसला, दुनिया को कोई मसला, आप उसका हल चाहते हैं तो फिर क्या है, 7 अरब 20 करोड़ बंदे, 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 7 अरब
फिर वो जो दीवार है उसको खोलो। दीवार को खोलने का भी तरीका है कि ऐसा खोला जाए। तो उस आपके हर सवाल का जवाब आपको वहां से मिलेगा। मैं एक दफा एक मसले में उलझ गया, एक मसले में उलझ गया, तो मसला हल न हुआ। काफी अर्सा मैं उस मसले में उलझा रहा। तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आफत सिराजी साहब का दीवान है, उनसे ज़रा सलाह मशवरा कर लें। अल्लाह के बंदों से, अल्लाह के दोस्तों से, अल्लाह के प्यारों से, अल्लाह के आशिकों से, नबी पाक के आशिकों से मसला किया जाए कि क्या करना चाहिए, इस मसले को हल करने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। चनाचे मैंने दीवान आपसे खोला। वो भी ख़ास तरीका है दीवान खोलने का। दीवान खोला जाता है, उनके माशूक हुए, शक्कर नवाज हुए, उनके माशूक महबूब, उन पर वो आशिक थे और उनके ज़रिए से वो फ़कीर बने थे। एक एक वक्त आया तो मैं बताऊँगा कि वो कितना फ़कीर बने। वो गए उनको मिलने के लिए, उनको मिलने के लिए गए तो वो ईरान में रहने वाले थे। वो मुशक्कर नवाब थे, उनकी महबूबा ईरान में रहती थी। तो आफत सिराजी साहब ने जो वो उनकी रकम थी, जो उनकी मामला था, उनसे पूछा कितना है, इतना है। उन्होंने पैसे वो जमा किए, आफत सिराजी साहब ने जाकर उस शक्कर नवाज को दिए, ये पैसे ले लो और आज मेरा क़याम यहाँ पर होगा। उन्होंने कहा ठीक है, हो गया, मसला हो गया, पैसे ले लिए। वो जो शक्कर नवाज थे ना, उनका ये एक वजीफा था कि वहाँ पर एक अल्लाह के ये जो 12 मामू है, 12 या 14 मामू हुए, उनमें से एक इमाम वहाँ पर दो जाते हैं। वो उनके मज़ार पर दिया जलाया करते थे। शक्कर नवाज उन बुजुर्गों के दरबार पर दीवा जलाया करते थे, शक्कर नवाज। और जब उन्होंने पैसे दिए ना हज़रत सिराजी साहब ने, ये लो जी आपका ये मुआवजा है, रात को मैं यहाँ क़याम करूँगा, ये आपकी फीस है रात। वो शक्कर नवाज फरमाने लगे, मेरा एक वजीफा है, मैं हर रोज़ शाम को इस दरबार पर दीवा जलाती हूँ, दीवा रोशन करती हूँ, जलाती हूँ। पहले मैं जाकर वहाँ दीवा जलाऊँगी और बाद में यहाँ पर आऊँगा। हज़रत सिराजी साहब को ख्याल गुजरा कि हो सकता है ये पैसे तो इन्होंने ले लिए, मैंने दे दिए, इन्होंने दे दिए हैं, अब ये यहाँ से भाग जाए तो मैं क्या इनको क्या करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, आप ठहरे, मैं जाता हूँ। उस शक्कर नवाज को फरमाने लगे आफत सिराजी साहब, आप ठहरे, मैं जाता हूँ वहाँ, दीवा मैं जाऊँगा, तुम यहीं काम करो। चनाचे आफत सिराजी रहमतुल्लाह अलैह के ये इनका कलाम, इनको कहते हैं मामूल मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये इनका इतना पैगाम इलाही कलाम है। ये आम शायरों का कलाम नहीं है कि जो कुछ आया मुँह से निकाल दिया, नहीं। तो आफत सिराजी साहब उस मज़ार पर गए, मज़ार पर गए तो वहाँ पर देखे को कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं, दरियाँ बिछाई जा रही हैं, कुर्सियाँ बिछाई जा रही हैं, बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। आफत सिराजी साहब ने पूछा, जो मुस्लिम था इस्लाम करने वाला, भाई ये क्या यहाँ पर ये बंदोबस्त हो रहा है। वो जो मुस्लिम था ना, वो कहने लगा आज नबी पाक का यहाँ तशरीफ आवी हो रही है और ये बात अंदाज़न 400 साल नबी पाक की दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद 400 साल बाद ये बात हुई। यानी इस वाक़े से पहले 400 साल गुजर चुके थे नबी पाक को दुनिया में तशरीफ लाए। वो बड़ी ताजुब हुआ उनको कि सरकार नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए हुए
दुनिया से गुजरे हुए 400 साल हो गए हैं, तो ये नहीं बात कि हमारे के साथ तशरीफ ला रहे। क्योंकि एक फिरका ये भी है जो कहता है कि आज इंसान दुनिया से गुजर जाता है, ना कुछ सुन सकता है, ना कुछ दे सकता है, ना कोई सपोर्ट कर सकता है, ना कोई प्रोटेक्शन कर सकता है। वो कहते हैं अच्छा आवेशी हरी साहब पर मतलब वो जाकर दरवाजे के पीछे छुप गए। मैं देखता हूँ कि किस जनाब कहाँ किस वक्त तशरीफ लाएंगे, ना गुजारत हो जाएगी। यहाँ पर मैं नबी पाक 2 हदीसें बयान करता हूँ। एक पाक मन राज फ़कत हक, जिसे मुझे देखा उसने फिर वाक़या मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता। एक तो नबी पाक ने फरमाया मन राज फ़कत ला, जिसने मेरी ज़्यादत की उसने अल्लाह की ज़्यादत की, जिसने मेरी ज़्यादत की उसने अल्लाह की ज़्यादत की। कुरान में आया अल्लाह नूर समावत वल, अल्लाह ज़मीनों आसमानों का नूर है, रोशनी है। फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लाहु यादी नूरे ही मंयशाओ, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है जा देता है। इस दुनिया में इस वक्त 7 अरब इंसान 7 अरब और 20 करोड़ इंसान बस रहा है, लेकिन मुसलमान जो है वो अंदाजन 1 अरब के करीब है, और उसमें भी मुख्तलिफ फिरके हैं। वो बात कर रहा था कि हबशी वाली दरवाजे के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद तशरीफ बुजुर्ग तो उस मजलिस में तशरीफ लाने शुरू हुए। अपने अपने दर्जा के मुताबिक वो कुर्सी में बैठने लगे। आफिसी याद साहब दरवाजे के पीछे खड़े देख रहे। सरकार नबी थोड़ी देर बाद नबी पाक तशरीफ लाए। सरकार सबसे ऊंची जगह पर तशरीफ फरमा हुए। वहाँ पर जन्नत की शराब तकसीम की गई। वहाँ पर जन्नत की शराब तकसीम की गई। किसी शायर ने कहा, किसी गुरु ने कहा, मेरा माशूक भी अजीब माशूक है कि लोगों के साथ वो शराब पीता है और लोगों के साथ नमाज पढ़ते। मेरा महबूब जो है लोगों के साथ नमाज पढ़ते हो और मुझे शराब तकसीम कर। लेकिन ये शराब ये दुनिया की शराब नहीं है, ये शराब तूरा है जो ना सिर्फ दर्द पैदा करे, ना बेहोशी का पैदा करे, ना आदमी राइट लेफ्ट हो। खान नबी पाक ने वो जन्नत की शराब तकसीम फरमाई उस मजलिस में। तो अहले मजलिस में से जो देने वाले थे ना, उनको नबी पाक ने सुनाया ये गिलास ले जाओ और एक आदमी पीछे खड़ा है दरवाजे के, जाओ उसको दे दो। उन्हें पीछे जनाब कहाँ खड़े हैं, वो दरवाजे के पीछे खड़े हैं, वो हमारा नज़ारा कर रहे हैं, देख रहे हैं। जाओ ये जो गिलास है जन्नत की शराब का उसको उनको दे दो। वो जो जाने वाले थे ना, नबी पाक ने अता फरमाई, वो चले गए दरवाजे के पीछे। उनको कहा गया कि ये है, ये सरकार नबी पाक ने ये शराब का जो जाम है आपको भेजा है। वो जब उन्होंने पिया ना, हबशी अली साहब ने, उनके कदर में था कोई गाँव माता फतू भाई माँ को तो वो चीज़ पीनी नहीं थी। उनको वली अल्लाह बनवाना था सरकार ने। उन्होंने जब शराब को जाम दिया ना, तो उनके 14 तबक रोशन हो गए, 7 ज़मीनें नजर आनी शुरू हो गई, 7 आसमान नजर रचना शुरू हो गए, कब्रों के मामलात देखने शुरू कर दिए, जंतों को देखना शुरू किया, दोनों को देखना शुरू किया, फरिश्तों को देखना शुरू किया, उलों को देखना शुरू किया, सब चीज़ नजर आने लगी। वो जो बुजुर्ग थे ना हबशी अली साहब वापस आए तो वो शक्कर नवाज इंतजार कर रही थी क्योंकि उसने पैसे नहीं होते। जब जनाब तशरीफ लाए ना हबशी अली साहब, तो उसको फकीर बन चुके थे, जबकि वो आम दुनियादार थे। उस शक्कर नवाज की मोहब्बत में फंसे हुए थे, पैसे भी दे दिए रात के क़याम के लिए,
वापस आए तो वो वजीला बने हुए थे। आते ही उन्होंने तो फरमाई ना, वो जो शक्कर नवाज थी उन्होंने माशूका, जब तो फरमाई उसको भी फकीर बना दिया। वो अदामा साहब ने कहा ना, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, अल्लाह के बंदे की ताकत जो है उसका कौन अंदाजा कर सकता है? कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का? नगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, नगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, तकदीरें बदलती। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का, गालिबा काराफरी कार कशा कार फरा। जो अल्लाह के बंदे की कुव्वत है, हाथ की कुव्वत है, हाथ है अल्लाह, हाथ है अल्लाह का। अल्लामा साहब ने ये कहा है। हो सकता है कोई आदमी इतराज करे कि अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर समावा जाए, तो उनका हाथ कहाँ आया? इसका जवाब कुरान ने खुद दिया है। अल्लाह ने कुरान में सुनाया युद्धुल्लाह फोका अलीम, नबी पाक जो आप बैत फरमान में सहाबा करम को, उनके हाथों पर आपका तस्वीर मुबारक नहीं, ये मेरा हाथ है, आपका तस्वीर मुबारक है, ये मेरा हाथ है। ये सरकार की नजर करम, ये मेरी नजर करना है। सरकार के था मेरी था, सरकार का नूर मेरा नूर है। मेरी बात का सादे ग्राम ये दो हदीसें में बयान करता हूँ यहाँ पर। एक ये नबी पाक ने अरशाद फरमाया है, ये हदीस बयान फरमाई है, अना मिन नूरिल्लाह कुल्लु खलाइकुम मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, तमाम मखलूक मेरे नूर से है। अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, कुल्लु खलाइकुम मिन नूरी, तमाम मखलूक मेरे नूर से है। फिर जनाब ने फरमाया अव्वल अम्मा खलक़ल नूरी, सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की वो मेरा नूर था। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को जुदा किया। तो आदम कह रहे थे कि जब आए ना हज़रत शीराज़ी साहब, उन्होंने निगाह मारी ना, तो जो शक्कर नवाज थी उसको भी अपनी वो दुनियावी इश्क भूल गया। वो उनकी लाइनें तब्दील हो गई, नगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर है। यहाँ मियाँ साहब का इरशाद गिरामी, मियाँ साहब का इरशाद गिरामी, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह के बंदे, शैतान के बंदे नहीं, नफ्स के बंदे नहीं, दौलत के बंदे नहीं, लालच के बंदे नहीं, तकब्बुर के बंदे नहीं, रियाकारी के बंदे नहीं, दुनिया के बंदे नहीं, लालच के बंदे नहीं, सियासत के बंदे नहीं। जो अल्लाह के बंदे हैं उनका देखना और है, उनका बोलना और है, उनका सुनना और है, उनका चलना और है, उनका पकड़ना और है। यहाँ पर मैं एक नबी पाक की हदीस से कुदसी बयान करता हूँ। अल्लाह ने एक हदीस है, हदीस कुदसी। हदीस कुदसी वो हदीस होती है जिसको बयान अल्लाह ताला करते हैं, आगे उसकी रिवायत नबी पाक फरमाते हैं। ये हदीस है, बुखारी शरीफ में भी इसका जिक्र है कि जब कोई बंदा अल्लाह का बंदा बन जाता है, अल्लाह फरमाते हैं वो मैं उसके आँख हो जाता है जिसे देखता है, उसका देखना आम बंदे का दिख रही है। यहाँ पर नबी की मैं एक और हदीस बयान करता हूँ। एक बार सुनाया इत्तक़ू मिन फ़रासिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु मिन, मोमिन की फरासत से डरो, दानाई से डरो, रूहानियत से डरो, नूर से डरो। इत्तक़ू डरो कि अल्लाह के वली का इल्म है, वहाँ पर ये ज़बानी बातें करनी, उनके खिलाफ बातें करनी, वो ये चीज़ जानते हैं, वो ये नहीं जानते, वो ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाचा साहब से मज़ार पर जो आज 1000 साल पहले हुए हैं, एक कुतुब किताब हुए हैं। आप गौर फरमाना ना, अगर मेरे ज़माने में होते थे मैं इनकी बात करता ना। गौस पाक में बनाई जनाब, गौस पाक 50 साल पहले हुए दादा साहब,
ये कुतुब किताब बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं। चलो आगे हम आपको बताते हैं कि वो जो बुजुर्ग थे ना, हाफिज हीरानी, जब उन्होंने नजर मारी ना तो वो जो शक्कर नवाज थे वो फकीर हो गए, बुजुर्ग हो गए, वली अल्लाह बन गए, उनकी दुनिया बदल गई। हाफिज शीरानी साहब की दुनिया बदल गई। वहाँ पर हाफिज शीरानी से बहुत अजीब चीज़ें बयान की है। एक बार फरमाते हैं, हाफिज शीरानी से फरमाते हैं, बना सज्जादा रंगी कुल, आपने दीवान में फरमाते हैं, बना सज्जादा रंगी कुल गरज पीरे मकाम गोए कि साबिक बेखबर न बहुत रस्मंद रहा। यानी अगर पीर कामल ये फरमाएं, अगर पीर कामल, आजकल पीर की शक्ल में चोर भी ज़्यादा पैदा हो गया। चोर ज़्यादा है, डाकू ज़्यादा है, लूटने वाले ज़्यादा है, अल्लाह के बंदे से मुस्कार। वो कहते हैं बना सदादा रंगी कुन, अगर पीर कामल ये फरमाएं कि मसले को शराब से तलब करो। अब ये देखना है शरीयत क्या कहती है। ये कहती है शराब नापाक चीज़ है, पुनीत चीज़ है, नहीं पाक का शादी ग्रामी है, हर नशे वाली चीज़ से एहतियात करो, परहेज करो। तो बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, क्या करो? वो कहते हैं मैं सजादा रंगी कुन, सजादा कहते हैं मसले को, मैं सजादा रंगी कुन, न कहते शराब को, शराब से मसले को तर करो, उसको दो। हालांकि जब शराब से मसले को धोया जाएगा मसला पलीद हो जाता है। लेकिन आशकों का मसलक मजहब और है, मुल्ला मरवाने का खादा और है, अल्लाह के बंदे का मसला और है। अल्लाह का याद करना अल्लाह के बंदे का ये अजीब है। यहाँ पर नबी पाक की हदीस है, नबी पाक फरमाया इन रहमतुल्लाह करीबुल मोहसिनी, ये कुरान में है, ये कुरान है, इन रहमतुल्लाह करीबुल मोहसिनी, जो अल्लाह के बंदे उनके नज़दीक अल्लाह की रहमत उनके करीब है। फिर नबी पाक फरमाया तो रहमतुल्लाह ज़िक्र साधी, जहाँ अल्लाह के बंदों का जिक्र किया जाए, ये नबी पाक का शादी करामी है। तो रहमतुल्लाह ज़िक्र साधी, जहाँ अल्लाह के बंदों का जिक्र किया जाए वहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल। तो जहाँ अल्लाह के बंदे का जिक्र किया जाए वहाँ रहमत नाज़िल होती है। तो जहाँ अल्लाह का बंदा खुद शुक्र मार कर बैठा हो, तशरीफ फरमाओ। देखिए हज़रत नबी पाक के हुज़ूर आलिया में लाखों के हिसाब से सहाबा इकराम हुए हैं, एलियन मुर्जा शेर खुदा हुए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु हुए हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु हुए हैं, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु हुए हैं, हज़रत अली मुर्जा शेर खुदा, कितने कितने जलील कदर सहाबा इकराम हुए हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन। तो क्या ये अल्लाह के सरकार नबी पाक के करीब होने से इतना मकाम बना है सहाबा कराम का कि पूरी दुनिया के उलमा फुजला, बुजुर्गान दीन, उलमा हक, साहिब नज़र, साहिब बसीरत, अल्लाह वाले, आँखों वाले, दिल के अंदर नहीं मैं बात कर रहा, मैं आँखों वालों की बात कर रहा हूँ, जो दिल की आंखें रोशन रखते हैं। क्या है, जब अल्लाह के बंदों के ये सरकार नबी पाक के करीब पहुँचे सहाबा कराम, तो नबी पाक ने फरमाया जो मेरे किसी साहबी से मोहब्बत रखेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मेरे किसी साहबी से जो मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मेरे किसी साहबी को गाल निकालेगा, नबी पाक फरमाया वो हम में से नहीं है। ये कुछ लोग कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो नबी पाक के सहाबा कराम को बुरा कहते हैं। ओ भाई, जो नबी पाक के आशिक है, जो नबी पाक के दोस्त है, जो नबी पाक के प्यारे हैं, जो नबी पाक के गुलाम हैं, जो नबी पाक के खादिम हैं, जो नबी पाक के नौकर हैं, उनके कारण निकालना, ये तो अपना बेड़ा गर्क करने वाली बात है। लेकिन शैतान भी तो नाजी है ना, साथ ही है, शैतान भी
साथ ही है, ये भी बहुत बड़ा शैतान है। शैतान भी, मैंने शैतान को भी देखा है, कुरान में आया है। जब ये गुमराह हुआ ना शैतान, शैतान जब गुमराह हुआ, इसकी अब इबादत ज़ाया हो गई, इसने इनकार किया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने, तो अल्लाह ने फरमाया माँ मना करता सजदा दे आदम। ए ए शैतान, तुझे किस चीज़ ने मना किया कि तूने आदम को सजदा नहीं किया? अगर वो कहता ना मैं दूसरे खुदा को सजदा नहीं करता, खुदा की बात हदीस की तहत मैं एक खुदा को सजदा कर दूँ, उसने जो लाइन अख्तियार की थी वो गुमराह होने वाली थी। वो कहना अना में नूर लाए, वो खुद को खुदाए वो फरमाया कि जो अल्लाह ने पैदा किया है, ये आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया ही। यहाँ पर एक छलांग इसकी ने बेअदबी की शैतान ने ये लगाई कि मैंने इसलिए सजदा नहीं किया कि आदम अलैहिस्सलाम ये मिट्टी से पैदा हुए और मुझे अल्लाह ने जो है वो आग से पैदा किया। खलकतानी में नारे में खलकता हूँ बिन तीन, कुरान में है हूँ जो लफ्ज़ है ये अरबी में कहते हैं उसको उसको। तो नबी का जो जिक्र किया है, अल्लाह के दोस्त आदम साहब का जिक्र किया, बेअदबी से किया। शैतान ने पहली छलांग ये लगाई कि खलकता भी नारी कुरान में है। हमारा ये होता है कि बात हक हो, सच हो, सच्ची बात हो, नबी पाक का फरमान के तहत हो, कुरान के तहत हो, हदीस के तहत हो, बुजुर्गान दीन के तहत हो, शहंशाह बगदाद के तहत हो, तो फिर कलाम की कीमत बनती है। तो जिसकी बुनियादी झूठ पर हो, बुनियादी खतवातों पर हो, गुमराही पर हो, वो उसे आगे कैसे जानना है? तो मैं